मैंने से कहा। बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। और अभी बज चुके हैं सुबह के 5 और ज्योति साइकिलिंग पे निकले हैं। वो जा रही है ज्योति आगे। पिछले 5 दिन से ये कुछ ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हो गई और इसने डिसाइड किया कि ये अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज डालेगी, जिसमें मॉर्निंग में साइकिलिंग पे चलेगी, इवनिंग में स्विमिंग करेगी। तो अच्छी चीज़ लगी मुझे। मैंने इसको अमेरिका में आने के बाद, देखो जैसे ही अमेरिका में आई थी, सबसे पहले तो 1-2 महीने के अंदर अंदर इसको ये रियलाइज़ हुआ कि घर पे बैठी बैठी मैं बोर हो जाती हूँ और मुझे भी कहीं जॉब करनी है। तो और जो इंसान एक बार जॉब कर लेता है ना कुछ टाइम के लिए, तो उसको रूटीन में, उस शेड्यूल में जीने की आदत पड़ जाती है। तो उसके लिए थोड़ा सा वो जो फुर्सत भरा समय होता है ना, छुट्टियों वाला, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको एंजॉय नहीं कर पाता। उसको जॉब में ही मज़ा आता है ना। तो चलो एनी हाउ, भगवान की दया से बात बनी और ये मेरे स्कूल में आ गई। तो जब इसकी जॉब स्मूथ हो गई है ना, इनिशियली इसको बहुत चैलेंजेस आए थे क्योंकि थोड़ा टेक्नोलॉजी में हाथ टाइट था, है ना, भाषा में भी थोड़ा सा हाथ टाइट ही है। तो इनिशियली चैलेंजेस आए, इसने उनको ओवरकम किया अच्छी तरह से, है ना, चीज़ें सीखी, अपने आप को नई चीज़ें सीखी टाइम के साथ साथ। तो जब वो चीज़ें स्मूथ हो गई, जब इसकी जॉब स्मूथ हो गई, तो मैं इसको अक्सर एक चीज़ के लिए इंसिस्ट करता था। मैं इसको इंसिस्ट करता था कि तू अपने शेड्यूल में वर्कआउट डाल, क्योंकि मेरा मानना ये है कि 40 के बाद की जो इनिंग आप अपनी ज़िंदगी में खेलेंगे, है ना, देखो एक तो इनिंग हमने खेली अपनी ज़िंदगी में पहले 20-25 साल, जब हमारा बचपन और जवानी स्टार्ट हुई, है ना, वो इनिंग थी पढ़ाई पे। कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा हमने। उस इनिंग में जितना अच्छा इन्वेस्ट किया पढ़ाई पे, या फिर किसी भी चीज़ में अपने करियर पे जितना अच्छा इन्वेस्ट किया, उसने फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ की उतनी अच्छी शुरुआत करी। उसके बाद एक इनिंग आती है भाई, जब कोई बहुत अच्छा इन्वेस्ट करता है अपनी पहली इनिंग में, तो उसके बाद जो दूसरी इनिंग आती है वो आती है 25 से 40, ये 15 साल की। आप अपनी पहली इनिंग के इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग सेकंड इनिंग में पैसा कमाते हैं, प्रोफेशनली ग्रो करते हैं। और इसके बाद जो मुझे लगता है कि एक इनिंग आती है 40 के बाद, आपके अंदर, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका होता है किसी भी प्रोफाइल का, आपके अंदर अच्छी मैच्योरिटी आ चुकी होती है। और इस इनिंग में ना जो चैलेंज होता है, इस इनिंग में जो चैलेंज होता है वो ज़्यादातर चैलेंज रहता है हेल्थ का। तो जिसने अपनी हेल्थ को अच्छी तरह से रखा है वो फिर इस इनिंग में अच्छा गेम खेलेगा। तो इसीलिए मैं इसको इंसिस्ट करता था कि यह देखो 40 हमने क्रॉस कर लिया है और बहुत ज़रूरी है हेल्थ को मेंटेन रखना, क्योंकि अगर हेल्थ चैलेंज बन गई तो लाइफ आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। और मतलब कि अब फिर लाइफ जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं चलेगी, स्मूथ नहीं चलेगी। तो मैं इसको इंसिस्ट करता था कि वर्कआउट करने के लिए चला कर हमारे साथ, मेरे साथ और अभिमन्यु के साथ ग्राउंड में। पर ये नहीं जाती थी। पर पता नहीं अभी खुद इसको कैसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इसको भी वर्कआउट करना चाहिए। पिछले हफ्ते हम लोग जब एकेडमी में गए थे, तो वहाँ पे ग्राउंड में, आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगा, वो वीडियो भी मैंने बनाया था। ग्राउंड में इसने कुछ लड़कियों को फुटबॉल खेलते हुए देखा, शायद उनसे इंस्पायर्ड हो गई, और बस इसने फिर डिसाइड किया कि ये भी अब डेली साइकिलिंग करने चलेगी सुबह और शाम को स्विमिंग करेगी। अभी इसको 5 दिन हो चुके हैं ये करते हुए। हाँ ना, सफ़र और
हमें डर है हम खो न जाए कहीं, ये आसमां झुक रहा है कहीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, तेरे सपने मेरे अपने हैं सनम, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। बड़ी तेज भाग रही है। और क्या, मेरे को पकड़ना मुश्किल हो गया आज। वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। तो देखो दोस्तों, आज सुबह सुबह आप लोगों को एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं। और एक मिनट, भी पेड़ आ गए। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है तुम्हें? फिर से पेड़ आ गए। वो देखो, पेड़ों के बीच में तुम्हें दिखाई दे रहा है आसमान में एक बल्ब सा जलता हुआ। अभी फिर दिखाई देगा। वो देखो देखो, ये तो एक बल्ब है, एक स्ट्रीट लाइट का बल्ब। उसके साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, वो पेड़ों के ऊपर मैं अपनी फिंगर से पॉइंट, वो पॉइंट, वो दिख रहा है तारे जैसा। क्या है ये पता है? हाँ, अब बिल्कुल यही है स्क्रीन पे। अब देखो बल्ब के पास, अब बल्ब भी आ गया। तो ये क्या है पता है? फिर से लेके आ जाता हूँ उसके ऊपर। हाँ, अब दिख रहा है ना। एक बार मैं ये सड़क क्रॉस कर लेता हूँ, फिर दोबारा दिखाऊंगा। हाँ, अब देखो ज़रा, अब सिर्फ वही है आसमान में मेरी कैमरे की स्क्रीन पे। तो ये क्या है पता है आप लोगों को? ये आसमान में सूरज और चांद के बाद तीसरी जो सबसे ब्राइट चीज़ है, ये वो है। और इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। साल में कुछ महीने ये आपको शाम को दिखाई देगा। जैसे ही सूरज छिपेगा ना, तो जहाँ सूरज छिपेगा उसी के ऊपर आपको ये दिखाई देगा। और कुछ महीने ये आपको सुबह दिखाई देगा। जैसे ही सूरज, देखो अभी भी आसमान में यही है, मेरे पास स्क्रीन में भी यही है। ये रहा, थोड़ा ब्लर सा हो गया कैमरे में ये। जैसे ही सूरज निकलने वाला है, उससे 2-3 घंटे पहले, तो जिस डायरेक्शन से सूरज सनराइज़ होता है उसी डायरेक्शन में आपको आसमान में दिखाई देता है। इसको बोलते हैं मॉर्निंग, इसलिए इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार। या तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, या फिर अर्ली इवनिंग आपको आसमान में ये अलग ही चमकता हुआ दिखाई देता है। और ये है वीनस, ये वीनस प्लैनेट है। तो आप लोगों को वीनस प्लैनेट दिखाता हूँ मैं। आप लोग अपने आसमान में भी जाके देखना, आप लोगों के आसमान में भी यही वीनस प्लैनेट दिखाई देगा आज। आजकल हम रोज़ सुबह जब भी आते हैं तो मैं ज्योति को ही दिखाता हूँ, ये देखिए वीनस प्लैनेट है। पहले मैं काफ़ी इसको देख करके मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इतना अमेजिंग लगता था ये देख के। और फिर मैं सोचता था ये क्या है। पहले मैं सोचता था कि शायद से ये पोलर स्टार है, बट फिर मुझे पता चला नहीं। फिर मैंने गूगल पे सर्च वगैरह किया और मैंने एक ऐप, मोबाइल में एक ऐप है स्टार वॉक करके। उस ऐप की ख़ास बात ये है कि आप स्काई में जिस डायरेक्शन में भी करेंगे, उस डायरेक्शन में क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे आपको बताएगा ये कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो उसी ऐप के थ्रू मैंने देखा कि ये क्या है, और मुझे पता चला ये एक प्लैनेट है वीनस।
द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन स्काई। तो आसमान में तीसरा चांद भी दिखा देता हूँ तुम्हें। ये पूरा चांद, कल चांद बहुत खूबसूरत था, कल पूरा चांद था, अभी फिर घटना स्टार्ट हो गया है। पूरा वीनस, और ये लड़की मुझसे आगे निकलते हुए अब मुझे स्पीड पकड़नी पड़ेगी।